बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है। बोला गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, पर असल टारगेट है, लक्ष्य है बंगाल। मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो होने जा रहा है, क्या उसकी खबर आपको है? बिहार के 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक सूचना पहुंच चुकी है। उन्हें पता चल गया है कि खुद को मतदाता साबित करने के लिए उन्हें किस तरह के प्रमाण पत्र देने होंगे। क्या बिहार के लोगों को पता भी है कि 24 जून को चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण का आदेश जारी करता है और लिखता है कि यह काम अगले दिन 25 जून से शुरू हो जाएगा। शुरू हो भी गया। क्यों विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के इस निरीक्षण को एनआरसी का नाम दे रहा है? बैकडोर से एनआरसी। हम इन सब पर विस्तार से बात करने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन ने इस पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस विशेष निरीक्षण पर कई सवाल उठाए। राजद नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के पवन खेड़ा सहित गठबंधन के अन्य दलों ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि उन्हें लगता है कि कमजोर वर्ग को मतदाता सूची से बाहर करने की कोई साजिश अपनाई जा रही है। बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो हैं मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो हैं पलायन किए हैं, जरा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। सबसे पहले आप दर्शकों को यह जानना चाहिए कि चुनाव आयोग 24 जून को मतदाता सूची के निरीक्षण का आदेश जारी करता है, 24 जून को, और अगले दिन 25 जून से इसका काम शुरू होता है। क्या फैसला रातों रात लिया गया? क्यों लिया गया? क्या इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी? ट्रेनिंग का काम हो चुका था और तब फैसला लिया गया? फिर ऐसी किसी ट्रेनिंग से राजनीतिक दल खुद को क्यों अनजान बता रहे हैं? क्यों माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली और पटना में सभी दलों का वर्कशॉप हुआ, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई। मतदाता सूची की तैयारी सबसे बड़ा काम है और उसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। बाकायदा इसे लेकर 16 अप्रैल 2025 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। कहा कि चुनाव आयोग ने दिल्ली में पहली बार राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तरीय एजेंटों को प्रशिक्षित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने बीएलए को संबोधित किया और दोनों चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी भी शामिल हुए। लिखा कि इसकी परिकल्पना 4 मार्च 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी सम्मेलन के दौरान की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को चुनाव प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया, जिसमें मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतनीकरण, मॉडर्नाइजेशन और संशोधन तथा संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल हैं। जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी
कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी, तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया, तो सबसे बड़ा सबक तो यही था। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया। पटना में मीटिंग बुलाई गई थी, बात नहीं हुई। और अगर ये पहले से प्लानिंग था और उसको छुपा के रखा गया था, तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अगर ये कोई आफ्टर थॉट अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई कि बिहार के चुनाव से पहले ये कर लिया जाए, इसका कारण क्या है? एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के जगदीप छोकर ने कहा है, क्या एक दिन के आदेश पर इतनी सारी तैयारी मुमकिन है? क्या सब तरह की ट्रेनिंग पहले की जा चुकी है? अगर की जा चुकी है तो भी क्या 3 महीने के भीतर घर घर जाकर 2 राउंड का सर्वे, ड्राफ्ट रोल, पोलिंग स्टेशन का इंतजाम, सीमाओं का पुनर्गठन और लोगों की शिकायतों और उनके निवारण का काम हो जाएगा? क्या इस तरह से सारे राज्य की मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण को लेकर फैसला किया जा सकता है? जो सरकार 5 साल जनगणना नहीं करवा पाई, कई साल से विपक्ष मांग करता रहा, तो अब जाकर आदेश आया है, वह भी 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। वहां पर चुनाव आयोग 3 महीने के भीतर 8 करोड़ मतदाताओं का सर्वे करने जा रहा है। उन्हें प्रमाणित करेगा, उनसे नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाएगा। जनगणना के काम में 5 साल से अधिक की देरी हो रही है और आप एक दिन के नोटिस पर पूरे बिहार को एनआरसी जैसी गिनती के लिए तैयार कर रहे हैं, विपक्ष का आरोप है। मीडिया को भी लगता है कि सारी जानकारी इस बारे में नहीं है। यह 25 जून की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, दामिनी नाथ की। इसमें लिखा है कि चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार किसे क्या कागज जमा कराने होंगे, उसकी श्रेणियां 1955 के नागरिकता कानून के अनुसार तय की गई हैं। क्या अब नियमों को भी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है? क्यों यह फैसला लिया गया होगा? इसकी क्या वजह रही होगी? क्या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इसके पीछे विपक्ष को उलझा दो, उसके पास जनता के बीच पहुंचने के संसाधन वैसे ही कम हैं, तो वह मतदाता सूची के पीछे लगा रहेगा, या जन प्रमाण पत्र का सवाल उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति को नए तरीके से हवा दी जाए? आयोग के आदेश के अनुसार जिसका भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उसे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है, उसे अपने जन्म की तारीख और जगह का प्रमाण देना होगा, या दोनों में से एक देना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने जन्म के दस्तावेज के अलावा अपने माता या पिता में से एक के जन्म की तारीख या जगह का प्रमाण पत्र देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जो भी पैदा हुआ है, उसे अपने जन्म के दस्तावेज के अलावा माता और पिता दोनों की जन्म तिथि अथवा जगह का प्रमाण पत्र देना होगा। मुझे तो ये लगता है कि ये जो कागज मांगे गए हैं 2003 से जो नए वोटर रजिस्टर हुए थे, उन सब की रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली अब खत्म हो गई है। उनको नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसमें कागज देने पड़ेंगे, ना सिर्फ उनके पैदा होने के तारीख के और जगह के, अब उनके माँ बाप कहाँ पैदा हुए उसका सबूत देना पड़ेगा, किस तारीख को पैदा हुए उसका लिखित रूप में प्रूफ देना पड़ेगा। ये काम बिहार में होना मेरे ख्याल में तो बिल्कुल असंभव है। इसका मतलब ये होगा कि आधे से ज्यादा या कम से कम आधे वोटर अपना वोट नहीं दे पाएंगे और वोट करने से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक एनआरसी टाइप काम हो रहा है चुनाव, ये जो वोटर रोल को रिवाइज करने के चक्कर में। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली दफा ये 2003 में किया था, तो पिछले 22 साल से क्या हो रहा था? जो वजहें अब दी जा रही है वो पिछले 22 साल से नहीं थी, ये पिछले 4-6 महीने में हुई है। तो मुझे तो लगता है कि ये वोटर का नाम कटवाना जो है उसके लिए एक प्रावधान है रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर रूल्स में,
कि जिसका नाम कटना होता है उसको नोटिस दिया जाता है, उसकी हियरिंग होती है, उसको अपनी बात बताने का मौका मिलता है। ये उनको एक राइट है। वो राइट डिप्राइव हो गया तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल गैर कानूनी काम है। और ये जितनी कहानी ये चल रही है, मुझे लगता है या तो ये हो नहीं पाएगा, इस पे जाके बहुत कंफ्यूजन होगा, या आधे से ज्यादा वोटर्स को वोट नहीं करना दिया जाएगा, या फिर किसी एक खास पार्टी के लिए ज्यादा वोटिंग होगी और बाकी पार्टियों के लिए वोटिंग नहीं होगी। तो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक बहुत पेचीदा मामला है। यह सारी कार्रवाई 25 जुलाई तक पूरी करने का आदेश जारी हुआ है। तब तक किसका फॉर्म जमा नहीं हुआ उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल उठाया है कि असम की एनआरसी के समय 3.25 करोड़ लोगों की गिनती में 6 वर्ष का समय लग गया। क्या बिहार में 3 महीने में 8 करोड़ लोगों की गिनती की जा सकती है? 1 अगस्त से 1 सितंबर तक ऐसे लोगों को नाम हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने का मौका दिया जाएगा। 1 जनवरी 2003 को मतदाता सूची में जो लोग जोड़े गए थे वे 2003 के बाद से कई बार वोट दे चुके हैं। अब इन्हीं से कहा जा रहा है कि 1 महीने के भीतर अपनी नागरिकता साबित करें और प्रमाण पत्र जमा करा दें। द वायर के अपने लेख में जगदीप छोकर ने लिखा है, सरल शब्दों में इस आदेश का यही मतलब है कि 1 जनवरी 2003 के बाद जिसका भी पंजीकरण हुआ वो पंजीकृत वोटर नहीं माना जाएगा और इसका यह मतलब है कि प्रमाण पत्र देने तक वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जगदीप छोकर का कहना है कि अगर जिन लोगों का नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, बाद में उनका नाम जुड़ा, अगर उन्हें पंजीकृत वोटर नहीं माना जाएगा तो 2003 के बाद से जितने भी चुनावों में उन्होंने वोट दिया है उन वोटों का अब क्या होगा? क्या वो सभी वोट और चुनाव अवैध माने जाएंगे? विपक्ष का भी आरोप है कि इसी मतदाता सूची पर 1 साल पहले चुनाव हुआ, क्या उसके नतीजे अवैध कहे जा सकते हैं? 1 साल के भीतर उसी मतदाता सूची पर चुनाव क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, अगर इन सब लोगों को पंजीकृत वोटर नहीं माना जाएगा तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जा चुका है? यह अपने आप में एक समस्या है। जिस मतदाता का नाम सूची से हटेगा, क्या उसे कारण बताया जाएगा, उसे जवाब देने का मौका दिया जाएगा? जो समय दिया गया है 1 महीने का, क्या वो पर्याप्त होगा? अगर इनमें से कोई अदालत गया तब कोर्ट को इस पर फैसला देना होगा। समय लग गया तो चुनाव में मतदान नहीं कर पाएगा। 3 महीने पहले ही बिहार में समरी रिव्यू हुआ था, तो उस समय स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल, नए चुनाव आयुक्त ने बोला था अभी 1 महीने पहले कि उन्होंने 4000 कंसल्टेशन किए, तो उनमें से एक में भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की गई? तीसरा बड़ा सवाल, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये चर्चा क्यों नहीं की गई? चौथा सवाल, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है ये किसकी मांग पर किया जा रहा है? कहां से डिमांड आई है ये होने की? पांचवा सवाल, 22 साल बाद एकाएक निर्णय क्यों लिया गया और शुरुआत बिहार से क्यों की जा रही है, जहां पर कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं? क्या बिहार की राजनीति में इस सर्वे के बहाने चुनाव से पहले नागरिकता प्रमाण पत्र की दौड़ शुरू की जा रही है ताकि पूरा राज्य सदमे में आ जाए और इसी को लेकर दिन रात चर्चा होने लग जाए, मुद्दों की बात कहीं दर्ज ना हो? मतदाता नागरिक ही होता है, होना भी चाहिए, लेकिन नागरिकता प्रमाण पत्र की भारत की राजनीति का एक संदर्भ है। तो लोग पूछ रहे हैं कि कहीं बिहार में बैकडोर से चुनाव से पहले एनआरसी का भूत तो नहीं नचाया जा रहा है? इसकी आशंका फैलाकर किसे विचलित किया जा रहा होगा? लोग प्रमाण पत्र जुटाने और जमा करने को लेकर भाग दौड़ करने में लग जाएंगे। असम में एनआरसी के दौरान क्या हुआ और उस एनआरसी का क्या हुआ, क्यों अब उसकी बात वहां बंद है, इसका भी पता आपको करना चाहिए। पुरानी खबरें पलट कर देखिए, पता चलेगा कि प्रमाण पत्र जुटाने में कितनी अफरा तफरी मच गई थी। लोगों को अचानक नोटिस आने लगे कि कल ट्रिब्यूनल के सामने प्रमाण पत्र के साथ हाजिर होना है। मीडिया रिपोर्ट है कि 300 किलोमीटर दूर सुनवाई हुआ करती थी। मजदूर वर्ग के लोग टेम्पो में भर भर कर जाते थे। बाढ़ की हालत में कागज लेने
डूबे हुए घरों में वापस भी गए। हादसे और हदस से मरने की भी खबरें रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा में कहा है एनआरसी के कारण कोई नहीं मरा, जबकि 2020 की मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि डिटेंशन कैंप में करीब 30 लोगों की मौत हुई थी। इस खबर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कह दिया कि बीमारी के कारण मौत हुई है, दवा की कमी या डर के कारण कोई मौत नहीं हुई। यह सब बताए बिना बिहार में मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण से जुड़े सवालों को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। चुनाव आयोग को भी बताना चाहिए बिहार की जनता को कि चुनाव से कुछ महीने पहले यह काम क्यों शुरू किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि यह एनआरसी से भी खतरनाक फैसला है। यह काम शुरू हुआ है बिहार से, लेकिन इसका असल उद्देश्य बंगाल के प्रवासी मजदूर हैं। I request the election commission rectify the election list with proper guidelines of the common people so that no name will be who are the proper voter, no name will be deleted. Who died, yes, you delete that, we don't have any problem. But don't pressurize the common people to accept only your verdict. আপনার ভার্ডিক্ট মেনে গ্রাম বাংলার লোকরা বাদ হয়ে যাবে, আর আপনি বাইরে থেকে সেই সংখ্যা ভরাবেন অনলাইনে, বাইরে স্টেটের লোকেদের নিয়ে এসে বিহারে গিয়ে আপনি বাংলার ভোটারদের দিয়ে নাম ভর্তি করবেন, আপনি ইউপির লোক দিয়ে নাম ভরাবেন, আপনি হরিয়ানায় রাজস্থানের লোক দিয়ে নাম ভরাবেন, আপনি বাংলায় হরিয়ানা রাজস্থান অন্যান্য স্টেটের নাম দিয়ে নাম ভরাবেন। এত সহজ কাহিনী নয়। যখন আমরা কেউ কোনো চেয়ারে বসি আমাদের মনে রাখতে হয় উই হ্যাভ টু বি ভেরি ইম্পার্शियल। महाराष्ट्र विधानसभा में मतदाता सूची को लेकर कितने सवाल उठे, अभी तक मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा से लेकर विधानसभा के बीच 39 लाख नए वोटर कैसे जोड़ दिए गए। 4 महीने के भीतर 39 लाख वोटर किस रफ्तार से जोड़े गए। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? ये सवाल अभी तक घूम रहे हैं। कायदे से मतदाता सूची का विशेष निरीक्षण का काम महाराष्ट्र से शुरू होना चाहिए था, जहां चुनाव हो चुके हैं। इसलिए आप केवल यह न देखें कि बिहार में क्या होने जा रहा है, उसका असर बंगाल पर क्या होगा, यह भी देखिए कि जो महाराष्ट्र में हुआ है क्या वैसा कुछ या उससे अलग बिहार में होने वाला है। महाराष्ट्र में मतदाता सूची को लेकर इतने सारे सवाल अभी तक उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने आखिरकार मतदाता सूची कांग्रेस को दे दी, लेकिन कांग्रेस डिजिटल कॉपी मांग रही है ताकि सूची का कंप्यूटर से अध्ययन किया जा सके। आयोग का कहना है कि कांग्रेस की डिजिटल कॉपी की मांग तर्क संगत नहीं है, ये डिजिटल इंडिया है। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी
लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार करते हैं। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कहना है, क्यों आप जवाब दें? दीजिए जवाब। चुनाव आयोग सामने आए, फुटेज कहते हैं, वीडियो फुटेज जो वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज है, अब वो नहीं दे रहे। 45 दिन उन्होंने मियाद कम कर दी। बोले साहब प्रिवेसी आ जाती है, वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे? छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव आयोग, और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि धीरे धीरे फिर सरकारी स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। आपका वजूद खत्म करने का ये कि एक साजिश रची जा रही है। चुनाव आयोग के इस फैसले से बिहार के मतदाताओं में संदेह और सवालों का भूचाल आ गया है। विपक्ष विशेष निरीक्षण के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। तेजस्वी ने कहा है समय आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल महागठबंधन चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहा है। सीपीआईएम के नीलोत्पल बसु ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, मांग की है कि जिस गिनती का ऑर्डर जारी हुआ है वह एनआरसी के बराबर है, इसे नहीं किया जाना चाहिए। सूची में शामिल होने या नहीं होने की जिम्मेदारी मतदाता की बना दी जा रही है। इससे मतदाताओं के उत्पीड़न का खतरा बढ़ सकता है। बहुत से लोगों का नाम गलती से सूची से हटाया जा सकता है। देखो भाई, 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है। यानी पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक, इन्हें अपने माता पिता की नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। यानी जो 39 साल के लोग जो है 28 से 38 साल के बीच के 20 से 38 साल के बीच के जो लोग हैं, उनको अपने माता पिता का डेट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कितने गांव देहात में आपके माता पिता का कितना लोगों का सर्टिफिकेट बना है, जरा बता दीजिए। वो कहाँ से लाएंगे, और वो भी बाढ़ के समय में। तीसरा समूह लगभग 11% लोग जो 18 से 20 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 50 लाख से अधिक वोटर्स, इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। सवाल दोनों है, उसमें आइदर है, इसमें दोनों है, 18 वाले। सवाल यह है कि क्या बिहार के आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकते हैं क्या? बेशक चुनाव आयोग ने सारे कदम दिए गए अधिकारों के तहत ही उठाए हैं कि कभी भी किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह से या आंशिक तौर पर मतदाता सूची का विशेष निरीक्षण हो सकता है, या पूरे राज्य या देश का। आयोग ने यह आदेश पूरे देश के लिए निकाला, लेकिन जिस राज्य में नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं, वहां से इसकी शुरुआत क्यों हो रही है? दिल्ली में भी कर सकते थे, महाराष्ट्र में भी कर सकते थे। 25 जून को आपातकाल पर बहस हो रही थी और यहां उसी दिन इतना बड़ा फैसला लागू हो रहा था। आम जनता के बीच इसकी चर्चा ही नहीं पहुंच रही थी। क्या यह तारीख कम महत्वपूर्ण है कि बिहार में 25 जून से ही मतदाता सूची का विशेष निरीक्षण का काम शुरू हुआ है, जिसकी अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। बिहार में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि मतदाता सूची का निरीक्षण होने जा रहा है, वो भी मॉनसून के समय जब बिहार का 73% इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है। इतने कम समय में इस तरह का काम कैसे किया जा सकता है? मैट्रिक प्रमाण पत्र का देखिए, एनएफएस
S2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और जो हाई स्कूल का पढ़ाई अगर पूरी नहीं किया उसका क्या, वो कहां से लाएगा, क्या देगा? अब जातीय प्रमाण पत्र पे आइए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है। 20% से भी कम। कहां से बाकी का लोग लाएगा? अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? 4,76,00,000 मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। यह कोई मामूली अभ्यास नहीं है जो चुनाव से पहले होने जा रहा है। विपक्ष की आशंका है कि इसके जरिए गरीब और वंचित वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं, क्योंकि इस वर्ग के मतदाता के पास जन्म प्रमाण पत्र तो छोड़िए, जाति प्रमाण पत्र भी पर्याप्त नहीं है। इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। ममता बनर्जी के बयान के बाद पार्टी के सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बिहार में की जा रही इस गिनती का असल उद्देश्य अवैध तरीके से एनआरसी करवाना है। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी को हार का अंदेशा है, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि पार्टी की शिकायतों पर बार बार समय मांगने के बाद भी मिलने का समय नहीं दिया जाता है। EC had said by April 30th, 2025 it will be resolved. Our question to EC is, what have you resolved? We have asked for an appointment. You have not given us one. You have told us to go and meet somebody else. If political parties with 40-45 members of parliament and 230 MLAs are not granted appointments by the EC, there has been no statement nor any details. This is our second charge on that. तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने लिखा है, भारत के गांव में बहुत से लोगों का जन्म घरों में होता है। मुमकिन है उन्होंने कभी भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया होगा। यह बात असंभव है कि 1 महीने में कोई यह दस्तावेज जुटा लेगा। जो दस्तावेज नहीं ला पाएगा उसे आसानी से विदेशी घोषित किया जा सकता है और खतरा सिर्फ मतदान के अधिकार को खोने का नहीं। साकेत गोखले लिखते हैं कि जिनके पास यह कागज नहीं है, मोदी सरकार उनसे नागरिकता छीन भी सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा करके सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है, वैध मतदाताओं को बड़े पैमाने पर सूची से हटा रही है और उनकी नागरिकता पर सवाल उठा रही है। तेजस्वी यादव का कहना है, 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर हुआ, तो 1 साल में ऐसा क्या बदल गया और ऐसे प्रमाण पत्र क्यों मांगे जा रहे हैं जिसे लोग कम समय में नहीं दे सकते। 2018 में वायर में संजय नाथ ने एक लेख लिखकर बताया था कि उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र प्रमाणित करवाने के लिए 66 अलग अलग पड़ावों से गुजरना पड़ा। क्या 2025 में आप 1 महीने से कम समय में अपना या अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं? मतदाता सूची का विशेष निरीक्षण 21 वर्ष पहले हुआ था, तब 2 साल का वक्त लगा, लेकिन इस बार 25 जून से शुरू होकर 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इतनी तेजी कई लोगों का कहना है पेशेवर तरीके से मुमकिन नहीं। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि सब 2 महीने में करना। अब 2 महीने में ये सब कैसे मुहैया होगा? कौन कागज इकट्ठे करेगा? 2 ने 1 महीने 25 दिन ही अब 1 महीने 25 ही दिन। सोचिए कहां तो कागज इकट्ठे होंगे। कौन सा सरकार इतनी काबिल सरकार है जो ये सब इकट्ठा करके और लिस्ट बना सकती है? चौथा, जुलाई 1, 1987 से पहले जन्मे लोगों को उनको भी व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कम से कम बिहार में उसको अवैध मान लीजिए, क्योंकि आपके पास तो आंकड़े थे ही नहीं ये सब। मतदाता सूची के निरीक्षण की बात तब तो नहीं हुई जब लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद
वोटों की गिनती को लेकर सवाल उठे थे। आपको याद होगा 29 जुलाई 2024 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एडीआर ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद मतदाता सूची का विश्लेषण किया और पाया कि 543 में से 538 लोकसभा क्षेत्रों में जितने वोट डाले गए और जितने गिने गए उनमें बहुत अंतर है। 5,54,598 वोट कम गिने गए। 176 लोकसभा क्षेत्रों में जितने वोट पड़े उससे 35,093 वोट ज्यादा गिन लिए गए। एडीआर के जगदीप छोकर ने कहा उनके सवालों का जवाब कभी भी चुनाव आयोग ने ठोस तरीके से नहीं दिया, बल्कि 7 जनवरी 2025 को जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अकेले 41 मिनट तक बोलते रहे और इस सवाल पर आधी अधूरी बातें कहकर निकल गए। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण के नाम पर असली मतदाताओं का नाम गायब तो नहीं हो जाएगा? ये 3 महीने का टाइम उन्होंने वैसे तो लिखा है, लेकिन असल में देखे तो ये सारा काम 15 दिन में होना है। इस 15 दिन में ईआरओ फॉर्म लेके हर वोटर के घर जाएगा, वहां देगा और फिर कुछ दिन बाद उस भरे हुए फॉर्म को लेगा, घर जाके 2 दफा घर जाना पड़ेगा। तो जितने बिहार के लोग पलायन करके दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं उनके घरों में तो कोई मिलेगा नहीं। फिर उसका प्रावधान ये दिया हुआ कि अगर कोई घर में नहीं मिलता है या उसको फॉर्म नहीं दे पाते हैं तो उसको ईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मजदूर बिहार से पलायन करके बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं उनके पास डाउनलोड करने की सुविधा कहाँ से आएगी? अगर कोई ये कहे कि वो ये काम करने के लिए बिहार गए तो उनको आने जाने और ये सब करवाने के जो टाइम निकलेगा उसमें उनकी दिहाड़ी है और उनकी आमदनी सब खत्म हो जाएगी। तो एक हिसाब से ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कि अगर कोई ये कहे कि 24 तारीख को चिट्ठी लिखी गई और 25 तारीख से उस पर काम शुरू हो जाएगा, ऐसा तो कोई भारत सरकार में महकमा नहीं है जिसमें अगले दिन काम शुरू हो जाए। उसके लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कंप्यूटर चाहिएंगे, प्रिंटर चाहिएंगे और ये भी कहा गया है कि बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज के अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि सैटरडे से फॉर्म बंटने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ 25, 26, 27 3 दिनों में 80,000 बीएलओ को ट्रेनिंग दे दी गई और सारे फॉर्म, करोड़ों फॉर्म प्रिंट कर लिए गए। अगर ये हुआ तो वाकई में ये एक विश्व का कीर्तिमान स्थापित हुआ है जिसके बारे में चुनाव आयोग की बड़ी तारीफ करनी चाहिए। एक चीज याद रखिए, असम की आबादी 3.3 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता प्रमाण पत्र जुटाने और सत्यापित करने का काम हुआ। 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए और बीजेपी ने ही उस एनआरसी को खारिज कर दिया। असम चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया कि फिर से सही एनआरसी करवाएंगे। 2 बार एनआरसी कराई गई, तब भी इसकी संख्या यानी बाहरी लोगों की संख्या 19 लाख के आसपास ही आई और उसमें भी करीब 7 लाख लोग हिंदू निकले और 7 लाख मुस्लिम। खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह आंकड़ा इंटरव्यू में दिया है। अब वे कह रहे हैं कि अगर कोई विदेशी पाया गया लेकिन एनआरसी में नाम हुआ तब भी उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो फिर एनआरसी हुई ही क्यों और बिना नई एनआरसी के विदेशी होने की पहचान कैसे और क्यों की जा रही है? 2021 से वे मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं नई एनआरसी करवा सके? नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जब प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तब इसकी बहस उस दिशा में जाएगी ही। कौन प्रमाण पत्र का सवाल उठाकर राजनीति को घुमाएगा बताने की जरूरत नहीं। ये और बात है कि अमित शाह ने 2019 में ही कह दिया था पूरे देश में एनआरसी होगी और तब असम में भी दोबारा होगी। बिहार में बैकडोर से एनआरसी की चर्चा बता रही है कि राजनीति की बहस किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। जाहिर है चुनाव आयोग को अब विपक्षी दलों से ज्यादा बिहार की जनता को तमाम सवालों के बारे में, आशंकाओं के बारे में बताना चाहिए कि मतदाता सूची का